निर्माण सिंधु सभ्यता के निवासी भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ लोग थे। यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलियंस एवं मंगोलियान्ड एवं अल्पलाइन प्रजाति के लोग के अस्तित्व के भी प्रमाण मिले हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो, सूत्का एवं बालकोट, चंदोड़ा, धौलावीरा, सूरकोर्दा, रंगपुर, लोथर, नर्मदा, ताप्ती, भरतौर, राखी, गढ़ी, बनावली, कालीबंगन, अलगिमपुर, चिनाब, रावी, मांड। प्रमुख नगर पहला हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पंजाब पाकिस्तान में रावी के तट पर माट गुमरी जिले में स्थित है। यहाँ से 2 कतारों में 12 अन्न भंडार एवं धान्य कठोर प्राप्त हुए हैं। 2 प्रकार के कब्रिस्तान भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें R37, R37 एवं H नाम से जाना जाता है। यहाँ की पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति बड़ी संख्या से प्राप्त हुई है। संभवतः यहाँ पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। यहाँ से एक योगी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 2 पुरुष अर्धमूर्ति कांस्य कलाकृति एवं श्रमिक आवास भी प्राप्त हुए हैं। दूसरा मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की सिंध एवं नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ विशाल स्नागार एवं कांस्य की नग्न मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ के पुजारी की मूर्ति सूती कपड़ा एवं मोहर पर योगी की आकृति एवं पुरोहित आवास, सभा भवन एवं विशाल अन्नगार आदि प्राप्त हुए हैं। धान्य कठोर यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। फिर तीसरा चन्हू दड़ो। इसकी खोज 1931 में G.M. मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। यह बस्ती लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्य में मनके बनना एवं संग की कटाई, धातु कर्म एवं मोहर निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित थे। कालीबंगन चौथा। कालीबंगन। इसकी खोज A.N. घोष ने 1953 में की। यह राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की अग्निवेदी, हवन कुंड, कच्ची ईंटों के मकान, सिंधु डिजाइनर वाली भिन्नाकार मुहर एवं अलंकृत फर्श प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जूते हुए एवं खांचेदार खेत मिले हैं, जिनमें हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यह प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा स्थल है। यहाँ अन्य उन्नत जल निकासी व्यवस्था का अभाव था। 5वां लोथल। इसकी खोज S.R. राव ने 1957 में की थी। यह गुजरात में स्थित था। यह नगर सभ्यता का बंदरगाह नगर था। युगल, सावधान, मनकों की दुकानें, हाथी दांत का पैमाना, फारस की खाड़ी की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। यह अग्नि पूजा की परंपरा प्रचलित थी। यहाँ से घोड़े के संदिग्ध मूर्तिका एवं टेराकोटा प्राप्त हुई है। यहाँ पूरा नगर किलेबंद था। 6वां बनावली, हरियाणा में स्थित। इसकी खोज 1973 में R.S. बिष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का खिलौना हल प्राप्त हुआ है। यह प्राग हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन स्थल है। यह उन्नत किस्म का जौ उगाया जाता है। 7वां धौलावीरा, गुजरात के कच्छ में स्थित इस नगर की खोज J.P. जोशी द्वारा की गई। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिली है। यहाँ पूरा नगर किलेबंद था। यहाँ की जल प्रबंधन की व्यवस्था उत्तम थी। यहाँ जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था।
अन्य महत्वपूर्ण नगर राखीगढ़ी हरियाणा स्थित यह नगर धौलावीरा से भी बड़ा है। तीनों नहीं, यहाँ तीनों अवस्थाएं प्राप्त होती है। सूरकोर्दा गुजरात खोज गजपति जोशी ने की। यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले। सोतू सोतुर्क घई अफगानिस्तान व्यापारिक उपनिवेश, यहाँ से नहरों के अवशेष भी मिले हैं। नगर नियोजन इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। अब तक लगभग 1500 स्थानों की खोज हो चुकी है, जिसमें 7 नगर महत्वपूर्ण हैं। सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के कारण कि हड़प्पा में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। नगरीय संरचना एवं भवन इनका नगर नियोजन आयताकार था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। नगर 2 भागों में बांटा हुआ था। प्रथम भाग कुछ ऊंचाई पर बसा हुआ था, दुर्गकृत था एवं संभवतः वह शासक वर्ग के रहने के प्रयोग में आता था। दुर्ग के बाहर निम्न स्तर पर बसा शहर था, जहां जन सामान्य रहता था। सड़कों व गलियों के दोनों ओर मकान बने हुए थे। मकान सड़कों के दोनों ओर विन्यस्त थे। नगर नियोजन में तीव्र सामग्री का प्रयोग नहीं। जल निकासी प्रणाली जल निकासी की उत्तम व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में थी। ऐसी व्यवस्था संसार की अन्य किसी समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती। नगरों के मकानों में प्रांगण और स्नानघाट थे। जल निकासी के लिए नालियाँ थी। सफाई हेतु मेरिया और नरमुखे मैनहोल बने थे।